नमस्कार, आपके साथ मेरी बात के आज के अंक में स्वागत है। मित्रों, आज लोकसभा चुनाव के की तैयारी के सिलसिले में खगड़िया की बात आपसे करूँगा। खगड़िया संसदीय सीट बड़ी निर्णायक जीत-हार का कारण बनता रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ लोक जनशक्ति पार्टी के महमूद अली कैसर निर्वाचित घोषित हुए थे और उन्होंने हराया था मुकेश सहनी को, जो महागठबंधन के उम्मीदवार थे। मुकेश सहनी आज सन ऑफ मल्लाह बनकर बार्गेन कर रहे हैं। वो महागठबंधन और एनडीए में अपनी भूमिका तलाश रहे हैं कि कहाँ ज़्यादा पौबारा होगा और कहाँ हम साथ रहें। लेकिन एनडीए ने लगभग खाका तैयार कर लिया है। उस खगड़िया के मानचित्र पर उसके उम्मीदवार की जो तैयारी है, वो सिर्फ उसकी घोषणा बाकी है। ऐसा संकेत मिले हैं इस तरह के कि खगड़िया से इस बार रेणु कुशवाहा लोक जनशक्ति पार्टी यानी एनडीए की उम्मीदवार बनेंगी। उलटफेर हो सकता है, लेकिन इसके संकेत बड़े पुख्ता हैं। रेणु कुशवाहा पहले नीतीश सरकार में मंत्री थी और बाद में वो मंत्री नहीं बनाए जाने के बाद निकल आई थी बाहर और वो भाजपा के संपर्क में रही हैं। लोक जनशक्ति पार्टी का दामन थामा और फिर उसके साथ बनी रही। महमूद अली कैसर बीच में पशुपति पारस के साथ मिलकर लोजपा से अलग गुट बना करके रामविलास पासवान धड़े से अलग हो गए। लेकिन महमूद अली कैसर चिराग पासवान के साथ संपर्क में तो रहे। हाल के दिनों में उन्होंने संपर्क बढ़ाया है, लेकिन उन पर दांव लगाने की बजाय चिराग पासवान बेहतर समझते हैं अपना उम्मीदवार रेणु कुशवाहा को। रेणु कुशवाहा के लिए एक बड़ा फैक्टर ये है कि वो कुशवाहा समाज से हैं और जानी मानी नेत्री हैं। वो एनडीए की उम्मीदवार पहले भी रही हैं और सांसद रही हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता है और उन पर दांव लगाने में चिराग पासवान कोई अपनी कसर नहीं छोड़ना चाहेंगे। इसका फायदा भी मिलेगा। महमूद अली कैसर के साथ दिक्कत थोड़ी मुस्लिम वोट बैंक को लेकर हो सकती है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक भाजपा का कोर वोटर नहीं है और वो भाजपा से उदासीन रहता है। ऐसी सूरत में उनको लेकर, उनको उम्मीदवार बनाकर चिराग पासवान दांव नहीं खेलना चाहते। मुकेश सहनी की बात करूंगा। मुकेश सहनी अभी खुद को सन ऑफ मल्लाह के रूप में स्थापित करते हुए लगातार कोशिश में हैं कि एनडीए के बार्गेन करें या महागठबंधन में बने रहें। वो हैं तो किधर भी नहीं अभी, लेकिन उनकी कोशिश है कि जहां से ज़्यादा उम्मीद, जहां से ज़्यादा उनको लाभ मिले, उसके साथ वो हो जाएं। मुकेश सहनी सेमरी बख्तियारपुर से विधानसभा का चुनाव हार चुके थे। उसके बाद लोकसभा चुनाव भी हारे। हो सकता है कि और भी पार्टियां चुनाव मैदान में उतरे और महागठबंधन किसके पाले में ये सीट देता है, ये अभी निर्धारित नहीं है और ये तय होना अभी बाकी है। लेकिन जिस तरह से भाजपा गठबंधन ने अपने उम्मीदवार का नाम लगभग तय कर लिया है, उससे अब समीकरण काफ़ी कुछ आगे बढ़ते दिख रहे हैं। अभी हो सकता है कि बेगूसराय से लगने वाली इस सीट पर कोई ऐसा भी समीकरण बने कि भूमिहार बहुल बेगूसराय सीट है, उसका प्रभाव यहाँ पर पड़े और पड़ता भी रहा है। वैसी सूरत में कोई और उम्मीदवार उतर के लड़ाई को तिकोना बना सकता है। लेकिन आज की तारीख में दिख ये रहा है कि रेणु कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार बने और मुकेश सहनी पर फिर महागठबंधन दांव आजमाए। ऐसी सूरत में लड़ाई बड़ी दिलचस्प होगी। देखना होगा कि इसमें बाकी जातियों के जो मतदाता हैं, बाकी वर्ग के मतदाता हैं, उनका रुझान किस तरफ होता है और नतीजे क्या निकलते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। हम किसी और विषय पर आपसे कल बात करेंगे।
आप देखते रहिए, आपके साथ मेरी बात, इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।